नालागढ़ के बारिया में स्कूल सैनिक में 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के लिए साध्वी रितंभरा पहुंची। नालागढ़ जाते समय हिमाचल के प्रवेश द्वार बद्दी में उनके पहुंचने पर लाज मोटर्स परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद भुड, बागवानिया और नालागढ़ में भी उनका लोगों ने स्वागत किया, जिसके उपरांत वे नालागढ़ के बारिया स्थित सैनिक स्कूल के लिए रवाना हो गई। अपने 3 दिवसीय प्रवास के बारे में जानकारी देते हुए साध्वी रितंभरा ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद व भौतिकवाद का दंश झेल रही है। उन्होंने कहा कि सुखी रहने का बस एक ही मार्ग है, वह परमात्मा की शरण में आना। हम वादों, भाषा, प्रांतों और पार्टियों की राजनीति का दंश झेल रहे हैं। आत्मा को तृप्त करना इसलिए जरूरी है कि वे परमात्मा का अंश है और बिना उनकी तृप्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी 2 यात्रा है। जिस प्रकार एक बीज के 2 अंकुर निकलते हैं, जिसमें एक धरती की गहराई छूता है और दूसरा आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, मनुष्य को भी 2 दिशा की यात्रा एक साथ करनी पड़ती है। मनुष्य दुनिया भर के साधन जमा कर सकता है, लेकिन सुख परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। उन्होंने कहा कि वह नालागढ़ के बारिया में सैनिक स्कूल में 3 दिवसीय सत्संग करने आई है। इस क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना प्रेम है। बहुत मेरे जीवन की सबसे पहली कथा तो महू में हुई थी और दूसरी कथा नालागढ़ में हुई थी। तो जो पुरानी यादें हैं वो बहुत दिल को गुदगुदाती हैं। फिर यहाँ पर बारिया में बेटों के लिए एक सैनिक स्कूल को स्थापित किया, तो स्कूल में आना था, तो ये हुआ कि सत्संग का काम होना चाहिए, तो मैं यहाँ 2 दिन रहूँगी, 3 दिन तो सबसे मिलना जुलना करेंगे। मैं समझती हूँ कि भारत की आत्मा धर्म में बसती है। पूरी दुनिया भौतिकवाद और आतंकवाद की मार झेल रही है। एक ही मार्ग है सबको सुखी होने का, परमात्मा की शरण में आना, मानववाद को स्वीकार करना। हमारा कोई वाद नहीं है। हम वादों में, भाषाओं में, प्रांतों में, पार्टियों की कलुषित राजनीति के शिकार होकर इतने भयंकर दुख झेल रहे हैं। धरती को सुखी करना इसलिए जरूरी है कि धरती से हमें काया मिली है। आत्मा को तृप्त करना इसलिए जरूरी है कि वो परमात्मा का अंश है और बिना उनके उसे तृप्ति मिलने वाली नहीं है। तो हमारी 2 यात्राएं होती हैं, 2 यात्रा एक साथ। जैसे एक बीज, उसके 2 अंकुर निकलते हैं, एक धरती की गहराइयाँ छूता है, दूसरा आसमान की ऊंचाइयाँ छूता है। मनुष्य को भी 2 दिशा की यात्रा एक साथ करनी होती है। उसी दृष्टि से हम सब लोग भगवान की कथा करते हुए, धर्म की बातें करते हुए, ताकि सब सुखी हों, समृद्ध हों। देखो, ये तो सबको समझना होगा। आप दुनिया भर के साधन इकट्ठे करके सुविधा में तो हो सकते हो, पर सुखी हो गए ये जरूरी नहीं है। सुख एक अलग तत्व है और गुरुओं ने कहा है कि जो सुखमणि है वो परमात्मा के चरणों से प्राप्त होती है। इसीलिए मैं अपने आप को, वो कहते हैं ना, जैसे अपने आप को चार्ज करने आई हूँ अपने इस क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश के लिए नालागढ़ से सुंदर सिंह की रिपोर्ट।